Let's start the class. Okay. The last class we dealt with benefits. Yes. What is benefit? Did you attend the last class? Online? Monetary advantage जो Extra? monetary advantage जो पूरे group को मिले as a whole. Did you attend the last class? Benefits के अलावा जो advantage मिलता है Did you write it in the last class? तो फिर आपने monetary कैसे बोल दिया? Companies car, is it monetary? No, ma'am. Companies accommodation, if it is being given free of cost, is it monetary? Flexible timing, work from home, is it monetary? नहीं ना? तो ठीक है, let's do a quick revision of what is benefit. Benefit is good to have things in the company. Okay, what is good to have things? Anything which is given over your salary as a part of facility, as a part of employees welfare, that is known as benefits. Okay, that is known as benefits. ये बेसिकली वेलफेयर की तरह काम करता है कि क्योंकि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, इसीलिए आपके वेलफेयर का ख्याल रखना ऑर्गेनाइजेशन का काम है. वेलफेयर फैसिलिटीज के तरीके से इसको दिया जाता था. जैसे कि अभी नेक्स्ट क्लास में जब स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में पीएफ पढ़ाएंगे या ग्रेच्युटी या ईएसआई ये तीनों चीजें पढ़ाएंगे, देन यू विल कम टू रियलाइज कि ये चीजें एज अ वेलफेयर, एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी शुरू की गई थी, बेनिफिट. बट ओवर द इयर्स क्या हुआ? ओवर द इयर्स एचआर, एमएनसी इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, right? MNC is an outcome of globalization. Over the years, what happened? That the competition between the companies, between the organizations, it became cutthroat. Okay, एकदम cutthroat competition है और उसमें employee poaching बहुत ज़्यादा होती है. So this is more of an effort to keep the employees retained in your organization. Better talent को attract करना और बेटर टैलेंट को रिटेन करके रखना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से अगर एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं, दैट इज द कॉस्ट बोर्न बाय द कंपनी. ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को रिटेन करके रखने का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है बेनिफिट्स का. एज पर recent research conducted in 2019, it is said that the total cost of an employee recruitment is approximately 31.4%. यानी किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में लगभग 31% का जो चार्ज है वो किसका हो जाता है? बेनिफिट का होता है. बेनिफिट आपको देना पड़ता है, किसी कंपनी को इतना कॉस्ट लगता है आपको बेनिफिट देने. तो क्या इतने बड़े फिगर के लिए ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे? होगा. बेनिफिट में जैसे लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि दिस बेनिफिट कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. इट कैन कम एट फ्री और एट कंसेशनल रेट्स. थोड़ा सा पैसा आपसे लिया जाता है और बाकी कंपनी पे करती है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह. बहुत मिनिमम पैसा आपसे लिया जाएगा और बाकी कंपनी अपनी तरीके से अपने तरफ से आपका इंश्योरेंस करवा देगी. It can be provided both inside the organization or outside the organization. कंपनी के अंदर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो इनसाइड हो गया. आउटसाइड जैसे कि आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है? बेनिफिट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल, a company's lunch, if the organization is taking you for a team lunch, if it is taking you for picnics, for excursions, just to make you refresh, just to mentally rejuvenate you, this is also kind of benefit. There are certain days which are celebrated in organization as a part of benefit plan only, like Women's Day, they give you gifts and all of that, right? So these are benefits facilities. अब बेनिफिट को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है. You need to have a thorough resource in the organization and full cognizance of the fact that what are the resources and is it sufficient or not to implement it in the organization. इस कॉलेज में कोई पॉलिसी
लानी है, कुछ नया करना है, ठीक है, कोई कुछ स्ट्रक्चरल चेंज सा कुछ हो रहा है, जो पहले से चला रहा है उसमें कुछ चेंज लाना है, फॉर ऑफ कोर्स फॉर गुड। लेकिन you need to have those many number of people who would aid you in implementing that, होगा कि नहीं, वरना क्या हो जाएगा, थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा नया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको रिपोर्ट बनाने को दे दिया जाए और आपको ये बताया नहीं जाए कि आपको अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करना है, आप इसके पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा काम नहीं है, आप उसके पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, chaos हो गया है, समझ में नहीं आ रही है बात। और एंड लाइन आते आते आपको बोल दिया गया कि यू आर फॉल्टी, आपको समझना चाहिए था। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से क्या होता है, प्रोग्राम फेल हो जाता है। बेनिफिट इम्प्लीमेंट करने के पहले हमें ये भी ध्यान रखना होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं। आपको भले कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, लेकिन वो कंपनी को तो पैसा देना पड़ रहा है, तो उतना पैसा वो जनरेट कर पाती है कि नहीं, या फिर इम्प्लीमेंट करके डिजास्टर हो जाती है। और अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, देयर शुड बी अ थॉरो चेक एंड कंट्रोल ओवर द बेनिफिट प्लान्स, कि हमेशा हमेशा उसको प्लानिंग एंड कंट्रोल गो साइड बाय साइड। Yes, in principles of management you must have studied planning और control साथ में चलता है। Similarly, आप जो benefit plans को implement करते हैं organization में, तो उसका control भी रखना बहुत जरूरी है, कि जैसे कि FBP, did I tell you about FBP in the last class? Flexible benefit plan. Yes. This flexible benefit plan. What is flexible benefit plan? This is becoming very common among the employees and the employers also. The company will present you with a number of benefits and you are given a choice to choose the benefit according to your lifestyle, according to your suitability, according to what you need is. तो ये employees को बहुत फायदेमंद होता है। हो सकता है आपका इंश्योरेंस बाहर से कराया हुआ हो, आपको और इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो यू कैन टेक द अदर फैसिलिटी जो आपके पास नहीं हो, राइट, ये होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि एफबीपी को इम्प्लीमेंट करके रखना इतना आसान है क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से रिटायरमेंट प्लान सोच रहा है, ठीक है, हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से प्लान चेंज करके रखा है, उसका हर एम्प्लॉय का पेरोल डिडक्शन होगा, होगा ना? तो दिस बिकम्स वेरी टेक्निकल, the changes have to be taken into account very seriously, no changes have to be omitted, right? So benefits plan तो होते हैं, this sounds very good, but company को बहुत resources खर्च करना पड़ता है, बहुत time spend करना पड़ता है इसको implement करने, and time is money in business. आप time बर्बाद नहीं कर सकते, you cannot keep on investing time in something, you need to keep it on the check. टाइम देखना पड़ेगा, कॉस्ट देखना पड़ेगा कि आपके पास अपना कॉस्ट है या नहीं। दिस वाज बेनिफिट, ओके। we'll start with rewards and recognitions today. to ESOP statutory में जब बेनिफिट्स बताएंगे ना, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी, उस समय बताएंगे। now we'll start with rewards and recognition today. Before starting rewards and recognition, how many of you remember the Maslow's need hierarchy theory? Remember? The rest of you? Remember? Write down rewards and recognition. No one will say. You tell me. What was the lowest need? Don't ask me. Tell me. If you don't remember, it's okay. क्या होता है? And what is that? Okay. And what is that called in English? आपको term बोलना होगा ना, ऐसे लिख दोगे? Tell me, online students. सारा need ही है. Physiological need. Trust the need. What was the second need? What was the second need? I don't remember. बोलो. Safety need.
What was the next need? Next. Self-actualization need. How many of them was a lower order need? इसमें से कितना lower order need होता है? Safety and और social नहीं होता है? This is lower order need. yes, ma'am. And these two Upper higher order need. This was Abraham Maslow's need hierarchy theory. क्या पढ़े इसमें? क्या समझ में आया था? Lot of students confuse it with physiological, physiology, है ना? Psychology तो फिर आप mind की तरफ चले गए. नहीं, this is a common problem. Every class I get this. हाँ, बताओ. इसका निचोड़ बताओ पूरे इसका just tell me the gist of this theory. Yes. This is Abraham Maslow's need hierarchy theory. You were saying something, Anshu? No. Okay. Physiological need. इस theory की gist यही थी. Abraham Maslow ये आज भी this theory is not only in organizational behavior. This is the best theory that you will find in relation with your real life also. जब आपके real life में भी इस theory से बेहतर कोई theory आपको मिलेगी नहीं application में. And this you will find more when you proceed further in age, especially when you start working or after working for 5 years. Then you will realize the importance of this theory. You'll recall back, oh, I studied this theory in college and it is so relevant today. Okay? Physiological, this is Abraham Maslow's need hierarchy theory में क्या बोला गया कि जो needs होती हैं इंसान की वो hierarchy wise चलती हैं. Once we are done with one need in one hierarchy, we move up to next, and then we move up to next, then next, then next, then next. So he clearly demarcated the hierarchies. Yes, he clearly demarcated the hierarchies. On the contrary, what happens that in ERG theory, you studied ERG theory, existence, relatedness, and growth theory? No. In ERG theory, which is also an extension of this theory, we find that the hierarchies are overlapping. According to Clayton Alderfer, he says that Clayton Alderfer gave that theory. This theory was proposed by Abraham Maslow. उस theory में ये बोला गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि एक need हम पूरी कर लेते हैं तभी दूसरे need पे जाएंगे. It's an overlapping need. So I may be I may want to satisfy my safety need. At the same time, I may be looking for growth opportunity in the job at the same time, simultaneously. Okay. Anyway, coming back to this theory, this was the lowest order need. Yes, physiological जो रोटी कपड़ा मकान तुमने बोला और भी दो चार चीजें आती हैं इसमें. Then you move, no, not health and education. Then you move on to safety theory. इस theory को समझने के लिए आपको थोड़ा सा time era समझना होगा. उस वक्त workers की हालत बहुत खराब थी. ठीक है, बहुत ही oppressed conditions में they used to work in an accident prone environment. Accident हो जाता था, हाथ कट जाता था, पैर कट जाता था, they were thrown out of the company. ठीक है, and they were of no use either to the company or to their family. Okay, फिर safety need. जब एक बार किसी की रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी हो जाती है, then they want to work in a safe environment which is not accident prone. The environment should be safe, it should not be abusive, it should be happy environment. आपको कोई हर दिन अब्यूज कर रहा है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा. Then as a part of safety you want to save some money for as a insurance or something for your children education. Future में आप बीमार पड़ गए तो आप कुछ पैसा सेव करके रखना चाहते हैं. Next move on to social need. We all are human beings. We want to, जैसे क्लास में इतने लोग होते हैं but कुछ से दोस्ती बहुत अच्छी होती है, कुछ के साथ merely friendship होती है, हम लोग उतना comfortable feel नहीं करते हैं, hi hello सबसे होता है, but then we are very cozy with one set of friends. तो वो लोग क्या होते हैं, हमारे social लोग हो, हमारी family हो या हमारे friends हो, क्यों हमें उनके साथ comfortable feel होता है? Because there is always a feeling of acceptance. They have accepted the way you are, you have accepted the way they are, right? So this acceptance, हमारी family, dissent of opinion,
डिसेंट ऑफ ओपिनियन किसके साथ होता है? डिसेंट ऑफ ओपिनियन तो हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है. वी डोंट एग्री विद देम ऑन सर्टेन इश्यूज, बट दैट्स ओके. The warmth that we feel with them, we want to go back to them when we are tired, when we are down, when we are feeling low. हम वैसे ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं जो हमें एक्सेप्ट करता हो, हमें हमारी हाँ हमें अंडरस्टैंड करते हो, और साइकोलॉजिकली दे आर लाइक दे आर प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ वार्मथ टू अस, राइट. और इन दोनों के बाद ही ये नीड पूरी होती है. अभी अगर जॉब के लिए किसी को नौकरी नहीं लगती है तो क्या वो ये सोचेगा कि मैं फैमिली के पास चली जाऊं, वहीं पे पढ़ा रहूं, वहीं पे पढ़ा रहूं? नो, उस वक्त जॉब ही चाहिए, और उस वक्त वो मेहनत के इसके बारे में सोचेगा भी नहीं. वंस यू सेटल डाउन इन जॉब, आपको नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया, देन दो 3 साल 4 साल हो गया, these two needs are fulfilled, already आपका मन भर चुका है इन दोनों नीड से. then you would want कि अब मुझे लीव मिलना चाहिए, मुझे अपने घर जाना है, थोड़ा अच्छा लगता है 5 दिन 6 दिन के लिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिस के बाद थोड़ी आउटिंग, मुझे जरूरत है उस चीज की. you understand that? now we come to the main point, जो हम जिसकी वजह से रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन पढ़ाने के लिए हम ये थ्योरी समझाए. सेल्फ एस्टीम नीड. Abraham Maslow rated this self-esteem and self-actualization need as the higher order need. Higher order need का क्या मतलब होता है कि आपने lower order सारी needs अपने पूरी कर लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या चाहिए? 4-5 साल ऑफिस में काम कर लिया, जब 5 साल 6 साल 10 साल काम कर लेते हैं आप, तो आप एक सब्सटैंशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट. आफ्टर 10 years of experience you are good with money, आप स्टेबल हो जाते हैं. फिर आपको मनी मोटिवेट करने के लिए बंद कर देता है. दिस इज अ मोटिवेशन थ्योरी ना. मनी आपको मोटिवेट करना बंद कर देगा. मतलब पैसा अगर बढ़ता जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा. what you want is, what you need is your self esteem to be respected. इसका मतलब आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, से कोई फैकल्टी है, यहाँ पे कोई फैकल्टी है, वो 10 सालों से पढ़ा रहा है. 10 सालों से पढ़ाने के बाद वो स्टेबल हो चुका है. That faculty has good amount of money. All these needs are mostly fulfilled. फिर उनको क्या चाहेगा? Would they like if they are respected, if they are treated like freshers? No. जो fresher faculty है 1-2 साल उनके बराबर उनको treat किया जाए, will they feel good about it? No. This has to be taken care of even at the workplace. ठीक है? वर्क प्लेस पे भी इसका ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है. मतलब अगर आपने अच्छा काम किया, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड कि आप उसके काबिल हैं. ऐसा नहीं कि 10 साल काम करने वाले बहुत सारे नालायक लोग भी होते हैं, बट फॉर मोस्ट पार्ट जो अच्छे हैं, हु आर एवरेज, जिनका करियर कर्व ऐसे बढ़ रहा है, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनकी बात हो रही है कि उनको सेल्फ एस्टीम केयर करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. दे लुक फॉरवर्ड टू दिस सेल्फ एस्टीम नीड टू बी फुलफिल्ड. एज इन जैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, नॉट जस्ट मनी. क्या आप सैलरी बढ़ा दिए थोड़ी सी? नो. They need to be felt respected and wanted and recognized and appreciated for their work done. जैसे किसी ऑफिस की मीटिंग हो रही है, एक टीम की मीटिंग है, and then in that team's meeting you're differently recognized and said कि इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया लास्ट वन मंथ में या 1 year में. This man has done wonders to this work. Will you not feel good? If any faculty recognizes you in the middle of this class, you feel good about it. आप अपने स्केल पे अच्छा ही लगता है ना. तो आप सोच सकते हैं कि 10 साल काम करके उतना इनपुट देने के बाद फिर you need recognition, कि मेरा काम रिकॉग्नाइज हो इस जगह पे. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि वैल्यू नहीं करते हैं इन चीजों को. दिस इज रॉन्ग एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन विल लाई बैक. ओके. और सेल्फ एस्टीम में क्या आता है? जो भी चीज तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, एस्केलेट करती है, everything that escalates your self respect is counted in self esteem. For example,
Say for example, you have done you're exceptionally good in your work, and after a long period, you're given a small cubicle to work. Will it not feel differentiated from others? एक छोटा cubicle, एक cabin अगर आपको दे दिया जाए काम करने के लिए, और वो एक sorry differentiated cabin हो कि यहाँ पर ये इसका cabin है, ये manager का cabin है, या ये sir का cabin है, you'll feel good about it. If you are recognized, you will feel good about it. अगर आपको growth opportunity मिलती है, right? अगर आपको growth opportunity मिलती है, ये अभी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी आपका दिमाग सिर्फ सैलरी पे रहता है, you know, since you have not bagged the job yet, so all that you want from a job is money. लेकिन एक टाइम के बाद जब आप सेटल हो जाएंगे जॉब में, आपकी ये नीड्स पूरी हो जाएंगी, आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा, आप कार खरीद लेंगे, आपकी सोशल नीड भी पूरी हो रही है, आप उसके लिए खर्च कर पा रहे हैं, एवरीथिंग इज फुलफिल्ड, देन यू गो फॉर दीस हायर ऑर्डर नीड्स. आपको लगेगा कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए वर्क प्लेस पे, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, वर्क प्लेस पे, ताकि आप फर्दर ग्रो कर सकें. You understanding this? This is where rewards and recognitions matter in the company. Exactly because of this matter. For motivation purpose, rewards and recognition matter. Okay? Now we'll move on to rewards and recognition. This is why I explained you this example. कि rewards and recognitions कब matter करता है? जब आप basic needs लगभग पूरी हो जाती है, और छोटे छोटे चीजों के लिए भी, छोटी छोटी चीजों के लिए भी, हम अगर जैसे कि टीम में कोई मीटिंग हो रही है या कोई टीम का बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रिवॉर्ड हिम और टू रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि उससे मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन में जो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन है वो हायर ऑर्डर नीड पे है, तो आप रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, राइट? You're getting my point, online students? हम बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है. Okay. Now, rewards. देखिए अलग से टॉपिक लिख के कॉपी में. Rewards and recognition. What is reward and recognition? This is the fourth component of compensation. Yes. Okay. This is also very important. Reward and recognition को हमने fourth component of salary में डाला है. Yes. This is the last thing. This is very important part of your job. Okay. Reward और recognition में क्या फर्क होता है? We use this word interchangeably, but there is a difference between reward and recognition. जब हम नेचर ऑफ रिवॉर्ड और नेचर ऑफ रिकॉग्निशन की बात करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू बीइंग अ स्टूडेंट, योर हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, और टीचर कम्स एंड सेज दैट योर हैंडराइटिंग इज ब्यूटिफुल, फॉर दिस you get 2 marks extra in your internal exams. This is reward. And when they come and make you stand in the class and say, this girl has a very beautiful handwriting, I was just blown away by her handwriting. That is called recognition. समझ में आया? कहने का मतलब, जब किसी एम्प्लॉय को किसी गिफ्ट या बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफ कोर्स दिया जाता है, जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ओके, you can have a monetary value. We can find out the monetary value of a gift, right? We can find out the monetary value of a dining set, right? Of any other gift. Can you find out the monetary value of recognition? आपको प्रेज किया जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी तारीफ की जाती है, कितनी की गई इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बट इट इज प्राइसलेस, राइट?
but it is priceless and it also has its own impact. रिवॉर्ड के बारे में ये बोला जाता है कि देखो जनरली अभी का सिस्टम क्या हो गया है कि the concept, the paradigm of working has in human resource has changed from working individually to working in group or teams. Okay, to working in group or teams. Group or team में फर्क होता है. We cannot use this word interchangeably, although ठीक है अभी. To working in teams. तो अगर आपको कोई एक आदमी का काम बहुत अच्छा लग रहा है तो मैनेजर will have a very tough time picking up one candidate from that team, one employee from that team and giving a monetary reward. ये monetary reward देने से क्या होगा? बाकी डिमोटिवेट हो जाएंगे. यस होगा ना, ये तो ह्यूमन नेचर है. समझो अब एचआर तो सोच समझ जेलसी फैक्टर आ जाएगा कि ह्यूमन नेचर है ये. इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब होता है? यू अंडरस्टैंड द एंटायर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट जस्ट डूइंग अवे फ्रॉम इट. यू डोंट गेट अवे फ्रॉम दोस थिंग्स. हाँ होता है ये ह्यूमन नेचर. इसीलिए हम पर्सनालिटी पढ़ते हैं, इसीलिए हम लर्निंग पढ़ते हैं, इसीलिए हम एटीट्यूड पढ़ते हैं, हम मोटिवेशन पढ़ते हैं और ये सब इंडिविजुअल बिहेवियर में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. क्योंकि हम सब का भी हमारे एक ही सर्कमस्टेंस के कोई एक इंसिडेंट हुआ उस पे हम सब का बिहेवियर अलग अलग आ सकता है. आएगा ना? एंड दिस हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. कुछ हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, somebody is very accepting it with wholeheartedly, somebody is criticizing it, somebody is comfortable, somebody is not comfortable, right? तो रिवॉर्ड्स के साथ ये एक बट होता है कि आप रिवॉर्ड दे रहे हैं ठीक है, पर ये रिवॉर्ड this should be given very tactfully, very strategically by the organization, क्योंकि अगर आप एक को पिक पॉइंट करके देंगे it could have demotivating effect on the other team members. But of course it feels good when you're gifted something for your performance. It has its own importance from time and on. It feels good when you are given a bonus for your exceptional performance. Say for example somebody has completed 10 years in an organization and for 10 years your service has been good, it has been consistent, your performance is good, it has been escalating, you have been tackling tough tasks. तो कंपनी सोचती है कि ठीक है 10 साल कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसको 5 लाख का एक बोनस दे दूं. नो इट हैपेंस, देती है कंपनी 5 लाख का बोनस दे दूं, जो कंपनी दे सकती है ऑफ कोर्स. दिस इज रिवॉर्ड. और कंपनी अगर ये सोचेगी कि एक शील्ड दे देते हैं एक मोमेंटो की तरफ और एक सिल्वर का शील्ड दे देते हैं चांदी का for recognizing this person's stay in the organization and his work, that will be recognized. So your अगर आप अब ये तो रिवॉर्ड की बात हुई. when you talk about recognition किस तरीके से दिया जाना चाहिए? कुछ रूल्स हैं रिकग्निशन के. अगर आपने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरनल एग्जाम में, यू गॉट 60 आउट ऑफ 60 और आपको 5 महीने के बाद उस चीज के लिए प्रेज किया जाएगा, विल इट नॉट लूज इट्स इम्पैक्ट? हाँ ठीक है आ गया था मार्क्स, ठीक है, राइट? सो दिस रिकग्निशन टाइम शुड बी appropriate. You should be recognized, you should be appreciated at the right time so that your recognition does not lose its importance. It should not lose its value. Okay? Also recognition जैसे कैसे हो सकता है? आपकी टीम में एक मीटिंग कंडक्ट की, आपके मैनेजर ने एक मीटिंग कंडक्ट की और उसके बीच में आपको रिकग्नाइज किया गया कि दिस पर्सन हैज डन वेरी वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन. This person has not looked at his he has completed his work before the deadline. ठीक है, ये होता है रिकग्नाइज करना. रिकग्नाइज करना हमेशा ज्यादा अच्छा तब लगता है जब आपको ज्यादा लोगों के बीच में रिकग्नाइज किया जाए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल you will see that there's some good organization as part of their recognition plans. What do? They'll put the name of
the employee with his photo at the bulletin board at the entrance of the organization. This is employee of the month. इस महीने के लिए इस एम्प्लॉय ने सबसे अच्छा काम किया. जो लोग आएंगे, जो लोग जाएंगे, they will have a look at that employee. The employee himself will feel good, and the others will also be motivated towards working with a similar attitude because the organization has a tendency to recognize. और recognition कैसे हो सकता है? No. Promotion comes with money. Promotion does not come as recognition. Recognition का मतलब होता है आपको recognize किया गया, आपकी तारीफ की गई, आपको अलग से identify किया गया. For example, if you are called in the manager's office, आपको वो बुलाएंगे अंदर और आपको, क्योंकि managers are people of great reputation ना, ठीक है, बड़े लोग हैं, अगर डायरेक्टर हैं, these people they call you and they said कि आपका काम बहुत अच्छा है, you feel good about it. It boosts you morally, right? It boosts you morally. Recognition is non-transferable in nature. जब हम nature of recognition पढ़ेंगे, we will know that recognition is non-transferable. आपकी तारीफ हुई तो आप उसको ट्रांसफर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना. लेकिन reward is transferable. Yes, reward is transferable. हाँ, तो वो recognition क्यों हुआ? वो recognition आपको बताना होगा कि किस context में. अगर उसको पहली बार वो काम दिया जा रहा है तो वो recognition नहीं होगा. लेकिन promotion comes with money, no? और rewards का अगर हम recognition का अगर nature जानेंगे तो क्या होगा? It is non-transferable. It should be spontaneous. Means as just as you're finished excelling, you should be recognized so that it does not lose its value or importance. Then it should have an emotional impact on the employee. कि आपको अच्छा feel हो. ये अच्छा feel होता है, इसीलिए हम इसको employees motivation में पढ़ते हैं ना? It does have an impact. Write down few things about rewards and recognition. Rewards and recognitions both are part of a parts of larger employee retention strategy. Larger employee retention strategy. Larger employee retention strategy. Rewards and recognition can make or break employees' well-being. Rewards and recognition can make or break employees' well-being, comma, well-being, being, well-being, comma, productivity, and satisfaction in their roles. And satisfaction in their roles. Online students, you're writing? Yes. मैम थोड़ा धीरे बोलिएगा. In their roles. They should be appropriately designed to fit
into the organization and serve the purpose of employee retention and engagement. क्या होता है engagement मतलब? Rewards. When you write about rewards. Rewards are monetary in nature. Bracket में लिखो gifts, food and treat. हाँ, food, profit sharing. नेचर के बाद Monetary in nature. Bracket में लिखो gifts, profit sharing, comma bonus, these are in addition to अलग से and not replacement. These are in addition to and not replacement for an employee's salary and benefits. Employee's salary and benefits. Okay. However, financial rewards should be used sparingly. कभी-कभी, बहुत कम. Sparingly. Okay. Sparingly. Because it could have demotivating impact on other team members. Because it could have demotivating impact on other team members. Done writing? Online students done writing? कुछ छूटा है? के बाद बोलो. Because he would be. Your voice is not clear. Because के बाद Because it can have, क्योंकि ये other team members को demotivate कर सकता है. Because it can have demotivating impact on other team members. ठीक है? Yes, ma'am. Write down recognition. Recognition देख लिया आप? फिर recognition. It
involves it involves praise for the employee's accomplishments. Praise, तारीफ. It involves praise for the employee's accomplishments without a, write down first. It involves praise for employees. It involves praise for employees' accomplishments without a tangible transaction. Without a tangible transaction. The characteristics of recognitions are non-transferable, comma, invisible, intangible, priceless, unexpected, and spontaneous. Spontaneous लिख लो, बताते हैं. Spontaneous. Spontaneous. Next, you write down. It is a good balance between. उसी में. It is a good balance between inexpensive and worthwhile. Inexpensive and worthwhile. Worthwhile. जिसका वैल्यू भी हो और और हाँ, जिसका कॉस्ट भी नहीं है. ये एक बैलेंस है, एक अच्छा बैलेंस है ना. So something which is valuable also and costless also. Okay. Spontaneous, तुमने पूछा spontaneous का क्या मतलब होता है. जैसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है रिवॉर्ड आपको spontaneously नहीं दिया जा सकता है. रिवॉर्ड के लिए वेट किया जाना होगा आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए. जब आप खत्म कर देते हैं तो आपको रिवॉर्ड के लिए एंटाइटलमेंट होती है. मान लीजिए कंपनी पहले से ही ये काम करती है, इस कंपनी में ये प्रैक्टिस हो कि जो बहुत अच्छा काम करता है बंदा उसको रिवॉर्ड देती है ये कंपनी. तो एक तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन भी तो सेट है ना कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको मिल सकता है. हाँ, लेकिन रिकग्निशन के बारे में तो ये अनएक्सपेक्टेड है. आपको आपकी कब तारीफ कर दी जाए, आपको कब अप्रिशिएट कर दिया जाए, यू डोंट नो दैट. सो इट इज ऑलवेज वेरी गुड टू हैव थिंग. Yes, and it's a very fine balance. It's a good balance between worthwhile and inexpensive. जो महंगा भी नहीं है कंपनी के पार्ट पे और बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल भी है. Okay? With this we complete the 4 components of salary. This was very important part of payroll. In the next class we will start with statutory benefits. Okay, statutory and non-statutory benefits. 5.